माँ गंगा गरुड़ चट्टी के नीचे आकर के लक्ष्मण झूला, राम झूला से ऋषिकेश में जब प्रवाहित होती हैं तो हम उस प्रांगण को भी देख रहे हैं जहाँ पर गंगा जी बृहद रूप लेकर के अपने एक विशालकाय परिक्षेत्र को विस्तारित करती हैं। यहाँ से ओम घाटी, नीलधारा, आगे जाके सप्तऋषि, सप्त सरोवर का भी रुख अनेक धाराओं के रूप में बनाती हैं। ये गंगा जी की पावन तट स्थली, ये देवभूमि हिमालय की प्रथम सोपान, प्रथम पीढ़ी पौड़ी बताई जाती है। इस पौड़ी से स्वर्गारोहण के लिए और पंच केदार, पंच प्रयाग के लिए, सभी धामों के लिए, 5 धामों के लिए देवभूमि के मार्ग देवभूमि में खुलता है। जलधारा शीतकालीन ऋतु में बहुत सीमित हो जाती है। ऊपर हिमालय में ग्लेशियर जम जाते हैं। बहुत सीमित जलधारा का वेग रहता है। मंद गति से ऋषिकेश में ये स्वर्गाश्रम 84 कुटिया से नीचे का प्रवाहण हम देख पा रहे हैं। त्रिवेणी घाट का ये परिक्षेत्र है। यहाँ से प्राकृतिक संपदा पृथ्वी पर झलकती है, देखने में आती है। बहुत से ऐसे आयुर्वेद उत्पाद, खान पान, साग सब्जी, फसल, मानवता हमारी इस योगा सिटी ऋषिकेश के कुछ समतलीय क्षेत्र में रह कर के इको लाइफ में पूर्ण कठोर परिश्रम के साथ जीवन व्यतीत करती है। और ऐसी ये माँ गंगा की रज, इसमें बहुत उत्पाद, कृषि के फसलें, साग सब्जियाँ उत्पादित करते हैं। बहुत से मजदूर, किसान इस प्राकृतिक संपत्ति पर निर्भर होकर के अपना जीवन और रोजी रोटी कमाते हैं। देवभूमि की ये रज, गंगन धूरी, गंगन रज, रेता, बालू, ऊपर ग्लेशियरों के पत्थरों से, हिमालय की चट्टानों से घर्षणित होकर के भूमि बनने की, मिट्टी बनने की प्रक्रिया में परिणित होते गंगन रज बन जाती है। इस गंगन रज में कीटाणु नहीं होते, कितनी भी गंदगी आ जाए। और गंगन जल जो है वो गंधक से मिला हुआ चूँकि रासायनिक पदार्थों में है, तो इस पृथ्वी पर यही एक गंगा नदी है जिसका जल में कीड़े नहीं पड़ते। सल्फर युक्त वाटर, ये पूरी विज्ञान का सत्य है। यहाँ के पशु पक्षी, जीव जंतु जो ये गंगा जल को ग्रहण करते हैं, उनमें भी अनेक प्रकार के कुपोषणों का जो अभाव हो जाता है, कुपोषणों का और बैक्टीरियों का, कीटाणुओं का, वो ये गंगा जल ग्रहण करने से अथवा यहाँ के वातावरण या फसल, फल फूल, अनाज, वनस्पतियाँ, हर्बल लेने से व्यक्तित्व और समष्टि जीवत्व प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं। हम इको लाइफ के इस रियल हर्बल कल्चर को धीरे धीरे स्टडी करके पूरे वर्ल्ड ग्लोबल के लिए ये अनुरोध कहेंगे कि इको लाइफ जहाँ जहाँ पर भी हम अपने हैं, प्राकृतिक जीवन को यदि सम्मानित तरीके से अध्ययन में रखकर प्रयोग करेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या हम अपने स्थानीय स्तर के वातावरण से ही हम ठीक कर सकेंगे। इसमें पढ़े लिखे से और अनुभवी लोगों तक की बहुत ज़रूरत है। भारतीय सभ्यता का विकास और इको लाइफ, पर्यावरणीय जीवन के सुख दुखों का पूरा अनुभव ग्रहण करके और समष्टि के लिए प्रदत्त करना। ऋषि धरोहर है ये योगा शहर ऋषिकेश, देवभूमि, स्वर्गाश्रम, माता भूमि पुत्रों हम पृथ्व्या का ये वर्चस्व हम घर घर देखना चाहेंगे। आप सब समष्टि के विद्युत समुदाय के सौजन्य से ओम प्रणाम।